हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे 17,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो एक बहन का कमेंट था कि दीदी वीडियो तो हम भी बनाते हैं, लेकिन ना हमारा वॉच टाइम बढ़ता है ना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो आपका कैसे पूरा हुआ। तो देखिए फ्रेंड, लगातार मेहनत की है मैंने, कभी मिस नहीं किया है। देखो, जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो किसी एक दो दिन वीडियो मेरी नहीं आ पाती है, वो भी मेरी मजबूरी होती है, वीडियो बनी रखी रहती है, पर एडिटिंग का समय चाहिए होता है। एडिटिंग करने में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, वॉइस ओवर सेव करना, मतलब 2.5-3 घंटे तो चाहिए ही हैं एक जगह बैठ के काम करने के लिए, तो वो नहीं हो पाता है। तो देखिए, लगातार मेहनत, जैसे लगातार बारिश से बाढ़ आ जाती है ना, वैसे ही लगातार मेहनत से वॉच टाइम हो, चाहे सब्सक्राइबर हो, चाहे पेमेंट हो, सब संभव हो जाता है। बहुत मेहनत की है फ्रेंड मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, अभी मैंने 3 टैबलेट खा ली हैं, तब जाके मैं तक कर पा रही हूँ। वो तो वीडियो बनाने के लिए कंगे अंगे करके तैयार होकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि कंटेंट रेडी करना है। लेकिन फ़िलहाल कंडीशन मेरी जो है वो मैं ही समझती हूँ, पर क्या करूँ। अब ये काम मैंने शुरू कर दिया है, इतनी मेहनत की है, यहाँ तक पहुँच गई हूँ, तो छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये काम मेरा सहारा है। तो मैं इतनी आसानी से फ्रेंड सफलता नहीं मिलती है। सब्सक्राइबर तो पूरे हो भी जाएंगे 1,000, वॉच टाइम तो पूरा हो भी जाएगा जैसे तैसे आपका या किसी का भी, लेकिन मेन होता है पैसे कमाना यूट्यूब से। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली पैसे कमाने के लिए ही कर रहे होगे, है ना। वही चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है फ्रेंड, बहुत। मैं ही जानती हूँ कि मैं कितनी परेशान हूँ और कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन ज़रूरत है मुझे पैसों की, काम की, हर चीज़ की। इसलिए मैं इस काम को सब कामों से पहले, यानी कि अपनी तबीयत से, अपने खाना से, अपनी खुशी से, सबसे पहले इसे करती हूँ, इसे महत्व देती हूँ। मेहनत से भी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा सहारा है। सच बताऊँ, अभी फ़िलहाल मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ब्लॉग पहले से बना रखा था, इसलिए मैंने आप तक पहुँचाया है। थोड़ा सपोर्ट करिए आप सब लोग। तो फ्रेंड, मैंने नहा धुल लिया है, आज बाल धुले हैं, बुधवार है आज। और बाल धुल के नहाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। कम से कम 1.5-2 घंटे तक बाल गीले ऐसे ही बंधे रहते हैं, तो ठंडाते रहता है। यहाँ देखो, एकदम सांवला सांवला सा हो गया है चेहरा। कल मैंने ब्लीच भी की थी, उसके करने के बाद भी देखो चेहरा ऐसा है, मतलब एकदम कलर चेंज हो गया है। और फ्रेंड, यही एरिया में अच्छी रोशनी आती है, क्योंकि यहाँ पर है रोशनदान, तो अच्छी रोशनी आती है, इसलिए ज़्यादा करके मैं यहीं खड़े होकर वीडियो बनाती हूँ। और फ्रेंड, आज सुबह नाश्ते में बनाई थी पूड़ी और रात की कुछ रोटी रखी थी। तो अभी बंदर आया है और टिफ़िन खोल कर रोटी निकाल के ले गया है। मतलब इतने एक्सपर्ट हो गए बंदर, सच बताऊँ, सामान निकालते निकालते इतनी दिमाग है उनको कि टिफ़िन खोल के रोटी ले जानी है। टिफ़िन नहीं ले जाते हैं, सिर्फ रोटी ले जाते हैं। तो 8-9 पूड़ियाँ रखी थी, सुबह बनाई थी, बच्चों के टिफ़िन में रख दिया था, और जो बचा था वो रखा था। दाल चावल तो रखे हैं, पूड़ियाँ पूरी ले गए, 2-3 रोटियाँ थी वो भी ले गए हैं। तो इसीलिए मैं गेट खुला नहीं छोड़ती हूँ, बंद करके रहती हूँ। इस तरफ को खोलो तो बंदर आ जाते हैं, इस तरफ को खोलो तो बंदर आ जाते हैं, और डर लगता है, मैं भगा भी नहीं पाती हूँ। मेरे ही सामने वो उठा के ले गए। डलूँगी तो फ्रेंड, कल एक ब्लाउज़ आया था, तो उन्होंने कहा था 25 तारीख को दे दो, तो 25 तो अब कल है, वीडियो तो आपके पास 25 को ही जाएगी, तो 25 कल है। मैंने कहा नहीं, एक दिन में नहीं बन पाएगा। पता नहीं क्यों फ्रेंड, आजकल मैं सिलाई करती हूँ, मेरे पैरों में सूजन आ जाती है। कल मैं बैठी करीब 2-2.5 घंटे सिलाई करने के लिए, तो मेरे पैरों में तब से अभी तक सूजन वैसी की वैसी ही कम नहीं हुई। लेकिन ये काम तो मुझे करना ही है, अच्छा लगता है, और इसी से देखो छोटे मोटे खर्चे भी पूरे हो जाते हैं। देखो, लाइट थोड़ी गई और पसीना आने लग गया है, देखो ये है, लाइट चली गई। तो काम तो मैं ये नहीं छोड़ सकती, काम तो ज़रूर ही करूँगी, भले थोड़ा थोड़ा करूँगी, बहुत सारा काम रखा है। और एक ब्लाउज़ और कटा रखा है, वो भी सिलना है। ये तो कंप्लीट हो गया, मैं आपको दिखाऊँगी। और कल जो मैंने आपको ब्लाउज़ दिखाया था, वो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। तो जो वीडियो बन जाती है वो आपको दिखा देती हूँ, जो नहीं बन पाती है वो सिल के चले जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, कर लेते हैं अपना काम शुरू। सिलाई करनी है, बच्चे आ जाएंगे फिर मोबाइल ले लेंगे। मेरे बच्चे आ जाएंगे 2 बजे, पन्ना से उनको बस मिलती है 1:15 की, और 1 तारीख से सारा सिस्टम बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल स्कूल के पास से ही बस जाएगी, स्कूल के पास से ही आएगी। अभी थोड़ा सा बच्चों को परेशान होना पड़ रहा है। सुबह की बस भी टाउनशिप से मिलती है, और जो वहाँ से रिटर्न में आते हैं वो भी टाउनशिप तक ही छोड़ती है, और टाउनशिप यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं, बहुत हैवी बैग है, लेकिन अब क्या करें, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो ये तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। क्या करें अब, जो सुविधाएं, देखो हर सुविधा हर जगह नहीं मिल पाती है।
इन सब मुश्किलों को पार करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। क्या करें, बहुत कोशिश की कि बच्चों का एडमिशन यहीं हो जाए, नहीं हो पाया। आखिरकार पन्ना जाना ही पड़ गया। लेकिन स्कूल तो अच्छा ढूंढा है, पढ़ाई भी बोल रहे बच्चे बहुत अच्छी है, एक नंबर की पढ़ाई है, टीचर अच्छे, सारी सुविधाएं अच्छी। बहुत कोशिश की थी कि बच्चों का एडमिशन यहीं हो जाए, पन्ना तक ना जाना पड़े। वैसे पन्ना में तो एक से बढ़ के एक स्कूल है, लेकिन पन्ना यहाँ से बहुत दूर है। और बसों का प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, कभी छूट जाना, कभी आगे कभी पीछे, कभी भरी कभी ना मिलना, ये सब होती हैं प्रॉब्लम। तो यहाँ तो सारी कंपनी की बसें हैं, बसें तो जाती ही हैं पन्ना तक, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे ऑफिसरों के बच्चे भी पन्ना पढ़ रहे हैं डीएवी स्कूल छोड़कर। ऐसा भी है, पन्ना में अच्छे अच्छे स्कूल हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, लिसु आनंद हो गया, और जिसमें चंदन पढ़ रहा है नेशनल पब्लिक हो गया। पैसे तो लगते हैं, स्कूल अच्छे हैं पन्ना के, पर यह है कि यहाँ से दूर है। पर बहुत सारे बच्चे यहाँ के जो बड़े लोगों के हैं, कंपनी वालों के, वो जा रहे हैं। तो जो मैंने अपने बच्चे डाले हैं वो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम नेशनल पब्लिक में है। तो बच्चों ने बताया कि मम्मा पढ़ाई बहुत अच्छी है, जितना पैसा लग रहा है उसके हिसाब से पढ़ाई बहुत अच्छी है। पैसा तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी है, टीचर, सुविधाएं, स्कूल, मतलब हर चीज़ अच्छी है। हमें यही डर लग रहा था कि स्कूल तो बहुत बड़ा है, पढ़ाई पता नहीं कैसी होगी, पर पढ़ाई बहुत अच्छी है। भले पैसा लग गया, भले थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बस पढ़ाई अच्छी होती रहे, यही चाहिए। मतलब बच्चों का समय बर्बाद ना हो, ऐसा ना लगे कि हमने फालतू पैसा बर्बाद कर दिया है प्राइवेट के चक्कर में और पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही। बच्चे पहले दिन गए थे 16 को, तो गाड़ी छूट गई थी, दूसरे दिन 17 को छुट्टी पड़ गई थी। फिर पता चला कि अब 22 तारीख तक छुट्टी और है, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो 22 को जब बच्चे गए हैं, तो समझ लो हमारे बच्चों का पहला ही दिन था। तो बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। फिर 22 को गए, 23 को गए, आज 24 को भी गए कल बच्चे से। तो पढ़ाई अच्छी हो रही है। थोड़ी दूर यहाँ से चल के जाना पड़ता है, बसें तो यहाँ से फ्री है पन्ना जाने के लिए, बस थोड़ा दूर जाना पड़ता है, वहाँ से बस मिलती है टाउन सीट से, तो वहाँ से भी पैदल आना पड़ता है। और बैग बहुत भारी है, इतनी सारी किताबें, नोटबुक, बस ये थोड़ा हमें अखर रहा है, तकलीफ़ दे रहा है। गर्मी बहुत है, धूप बहुत है। अब मैं नहीं जा सकती, बार बार इतने दूर तक नहीं आ सकती, क्योंकि अब बच्चे इतने छोटे भी नहीं हैं फ्रेंड, मुझे भी तो घर में काम करना है, घर भी तो देखना है, सारी चीज़ें देखनी है। अब हस्बैंड बार बार बच्चों के पीछे ही लगे रहेंगे आने जाने में, तो काम कैसे कर पाएंगे। आजकल उनका काम नहीं चल रहा है, काम ढूंढने में परेशान है। कम से कम धीरे धीरे 15 से 20 दिन हो गए उनका काम नहीं चला है। तो ये सब चीज़ें भी देखनी है। अब बच्चों के ही पीछे फिरते रहेंगे तो कैसे काम होंगे। तो इस सब प्रॉब्लम है बहुत सारी, जो मैनेज भी कर रहे हैं। 1 तारीख से अभी तो बच्चों की छुट्टी 12:30 बजे हो रही है, 1:15 बजे बस मिल रही है, क्योंकि बस की टाइमिंग 1:15 की है। लेकिन अब 1 बजे छुट्टी होने लगेगी 1 तारीख से, तो 1:15 बजे बस मिलेगी, तो आराम से, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है सिर्फ आने जाने की, टाउन सीट से यहाँ तक। बाकी बस जो है स्कूल तक ही आती जाती है। तो देखिए, आप सब मुझसे जुड़े हैं, इसलिए मैं आप सबसे ये शेयर कर रही हूँ। बाकी ये अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है हर किसी की। पहले के ज़माने में तो देखो 5-5 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। तो जहाँ जैसी सुविधा होती है उसी के अनुसार जीवन चलता है। तो फ्रेंड देखो, अभी लाइट चली गई है, पसीना देखो, थोड़ी ही समय हुआ है, देखो कितना पसीना आ रहा है। इतनी भयंकर गर्मी है हमारे यहाँ सच में। तो जिस दिन बाल धोती हूँ बहुत अच्छा लगता है, हर 2 दिन में बाल मैं धुल ही लेती हूँ। देखिए, बहुत ज़्यादा बाल धुलने से भी बालों को प्रॉब्लम होती है। बालों का अपना एक मॉइस्चराइज़र होता है, वो ख़त्म होता है, क्योंकि बिना साबुन के शैम्पू के बाल धो लो तो वो चिपचिपे से रहते हैं। आप साबुन शैम्पू बार बार बालों में डालेंगे तो साबुन शैम्पू में भी केमिकल होते हैं, तो वो असर करता है बालों पर। भले थोड़ी देर बाल चमक जाते हैं, लेकिन साबुन शैम्पू का भी गलत असर होता है रोज़ रोज़ धुलने से। कम से कम 4 दिन का गैप तो होना ही चाहिए बाल धुलने में, रोज़ रोज़ नहीं धुलने चाहिए, नहीं तो बाल भी डैमेज होने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगता है। देखो, वहाँ का गेट बंद करके आई हूँ, तब मैं इतनी वीडियो बना पा रही हूँ, वरना तुरंत बंदर घुस जाते हैं। इधर का तो मैं हमेशा ही बंद रखती हूँ। अभी 2 बजे तक मैं अकेली हूँ, 2 बजे बच्चे आ जाएंगे, तब तक मैं वीडियो बना लूँगी, जो भी मेरे काम है कर लूँगी। इसके बाद बच्चे आएंगे, ड्रेस चेंज करना, खाना देना, उनका बैग सही जगह रखना, फिर इसके बाद उन्हें मोबाइल ले लेना है, थोड़ी देर मोबाइल देखेंगे, फिर मोबाइल से पढ़ाई करेंगे। चांस बाई चांस दोनों पढ़ाई करते हैं, होमवर्क तो अपना करते हैं, लेकिन और एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं, जैसे मैथ समझना, साइंस समझना, ये सब चीज़ें मोबाइल पे 1.5-2 घंटा उनको लग जाता है एक बच्चे को समझने में। लेकिन इससे आसानी होती है। हमने कभी ट्यूशन नहीं लगाया है, जब से बच्चे थोड़ी बड़ी क्लास में गए हैं, जैसे चंदन 7वीं 8वीं अब 9वीं है, तो मोबाइल पे पढ़ाया है, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन वीडियो आती हैं, बहुत अच्छे से बच्चे समझ लेते हैं। अपने घर में आराम से पंखे की हवा में बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं 2-3 घंटे। अपना होमवर्क के बाद मोबाइल पर भी पढ़ते हैं।
तो ऐसे थोड़ी बच्चे मतलब एडवांस हो रहे हैं पढ़ाई में, क्योंकि आजकल की पढ़ाई पहले जैसी नहीं है कि होमवर्क कर लो और बस हो गई पढ़ाई। आजकल ऐसी नहीं है, आजकल बहुत डिफ़िकल्ट पढ़ाई है। चंदन बोल रहा है कि जो मुझे 10वीं पढ़ना था वो कॉन्सेप्ट अभी आ गया है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट। लेकिन चलो जैसे समय आते जा रहा है वैसी पढ़ाई भी हो रही है और वैसी करनी भी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड, बहुत बातें होंगी। मेरे कपड़े सारे धुल गए थे, सारे धुल लिए थे मैंने, क्योंकि बाहर धूप आ जाती है तो सबके कपड़े मैं पहले धुल लेती हूँ, बाद में अपने धुलती हूँ। अब मेरे कपड़े धुले रखे हैं, चीपों का फर्श है, इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है। और मुझे बार बार चप्पल पहनने की बिल्कुल आदत नहीं है, मतलब चप्पल पहनो उतारो मुझे झंझट लगता है, पता नहीं क्यों, और इसीलिए मैं चप्पल बार बार नहीं पहनती। बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी मेरे कपड़े धुले रखे, मैं उनको सुखाने के नहीं डाल पा रही हूँ, और सबके जो धुले थे वो लगभग सूख ही गए होंगे, तो मैं अपने कपड़े और डाल दूँ, फिर करती हूँ सिलाई। कंघी वगैरह शाम को करूँगी, अभी बाल ऐसे ही बांध के रखूँगी। अभी थोड़ी वीडियो शूट हो जाएगी, फिर मैं सिलाई तो करते रहती हूँ लेकिन वीडियो शूट नहीं हो, क्योंकि मोबाइल बच्चे ले लेते हैं। अभी वो नहीं है तो मैं वीडियो शूट कर लूँगी, क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना भी तो ज़रूरी है। तो चलिए कर लेते हैं अपने काम। ये देखिए मैंने सुबह ही सारे कपड़े धुल लिए थे। देखो यहाँ इतनी तेज़ धूप आ जाए, यहाँ इतनी तेज़ धूप आ जाती है कि फिर नहीं बैठ सकते। अब शाम को करीब 4 बजे तक अच्छी छाया हो जाएगी, तो फिर वो काम लेट हो जाता है, इसलिए मैंने सबके धुल लिए थे पहले। अभी मैंने नहाया तो मेरे बस थोड़े लेट हो गए, बस एक ही जोड़ी थे, बाकी सब धुले पड़े हैं, सूख ही गए लगभग। बहुत तेज़ धूप है, वहाँ तो छाया रहती है लेकिन फालतू बैठने का समय ही नहीं होता है, उधर रहती है छाया पेड़ के नीचे। बाकी अभी बहुत तेज़ धूप आ गई है, बंदर सब पेड़ों में छुप गए हैं, यहीं पर हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी पानी भी मैंने पूरा एक एक भर लिया है, जितने बर्तन हैं सब भर के रख लिए, कुछ बाथरूम में रखा है, और पीने का भी पूरा भर लिया है। बस दुख हो रहा है, पूड़ियाँ रोटियाँ ले गया है बंदर, बच्चों के लिए सिर्फ दाल चावल बाकी हैं। देखो उधर का भी गेट बंद है, ज़्यादातर मैं बंद ही रखती हूँ, रोशनदान से रोशनी आ जाती है। और फ्रेंड इस मटके का पानी बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा सा लगता है, अच्छा ठंडा जाता है। जो हमारा घड़ा आपने देखा पहले, वो पुराना था, उस साल जब हम आए थे जब हम उस साल गर्मी में आए थे तभी हमने ख़रीदा था वो घड़ा। और अभी जब घर में साफ़ सफाई हुई थी ना, कोई ख़त्म हो गया था पन्ना में, तब हमने वो हटा दिया और ये नया ख़रीद लिया। अब इसका पानी और भी अच्छा लगता है, एकदम नया घड़ा है तो पानी ठंडा आता है, बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मल पानी ही पीना चाहिए, ज़्यादा ठंडा पानी भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। पीने में तो अच्छा लगता है गर्मी में, पर अंदर जब पेट में जाता है तो उसके अपने ही नुकसान होते हैं। तो इस तरीके का नॉर्मल पानी पीना चाहिए जो मिट्टी के बर्तन में होता है, ये सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये नेचुरली ठंडा होता है, और इतनी ठंडाहट हमारे शरीर के लिए अच्छी भी होती है। मैंने स्टैंड ख़रीदा था घड़ा का, स्टैंड उसी पे रखा है, पर थोड़ा थोड़ा लीक करते रहता है। देखिए जो घड़ा लीक नहीं करता है उसका पानी कभी ठंडा नहीं होता है, तो घड़ा लीक ज़रूर करता है। तो ये है पानी निकालने के लिए, और ये है गिलास पीने के लिए। आजकल जग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने इस तरीके की छोटी छोटी इकट्ठी बिंदियों की डिब्बी ले ली, इसमें सब कलर की बिंदियाँ हैं, और ये बिंदियाँ लगी रहती हैं, मतलब मुंह धुल लो तब भी नहीं हटती हैं, तो बहुत अच्छी बिंदियाँ हैं ये। और सब तरीके की मैचिंग की भी मिल जाती हैं, चाहे साड़ी पहनो या सूट, सबके साथ मैचिंग की होती हैं। अब मैं इतनी छोटी बिंदी लगा रही हूँ, पहले मैं से थोड़ा बड़ी लगाती थी। देखो मैंने कल ही 3 चूड़ियाँ पहनी थी, इसकी तीनों हैं, लेकिन इसकी टूट गई, और टूटी तो है साथ में मुझे लग भी गई, इधर पर लग भी गई है। बाथरूम बहुत छोटा है, मैं डिब्बा उठा रही थी तो मेरा हाथ बाथरूम की दीवार से टकरा गया, और 2 चूड़ियाँ एक साथ टूट गई, और साथ में इधर चूड़ी भी लग गई। तो मेरी चूड़ियाँ ऐसे ही टूटती हैं ज़्यादा। और फ्रेंड मेरे पास लिपस्टिक का कलेक्शन बहुत सारा है, क्योंकि मैंने मीशो से इकट्ठी खरीद ली थी कॉम्बो वाली, जो 6-7 की होती हैं, मतलब सब कलर हैं, डार्क लाइट सब टाइप के कलर हैं। तो आज मैं लगा रही हूँ बिल्कुल लाइट वाला, ये देखो
इस टाइप का, जो हल्का पता नहीं कैसा है ये बहुत अच्छा है लेकिन एकदम लाइट है। बताना कौन सा कलर है ये, इसका नाम बताना आप मुझे। ये देखो इस तरीके का कलर है, दिखाई भी नहीं दे रहा अच्छे से। तो घर में रहने के लिए ये ठीक है, हल्का कलर भी रहेगा लिप्स पर और अच्छा हल्का कलर भी रहेगा लिप्स पे, दिखाई भी नहीं देगा। बाहर जाओ तो डार्क अच्छे लगते हैं। ये देखो इस तरीके का है, लाइट पिंक सा है। तो इस कॉम्बो में ना सारे ही कलर थे, लाइट डार्क सब टाइप के। और फ्रेंड की जो मैं लगा रही हूँ, देखो जब मैं लगा रही थी तब गीली थी, अभी दिखाती हूँ मैं। ये उंगली है, ये देखो कोई कलर नहीं छूटा। इतनी जल्दी सूखता है, हवा लगते ही सूख जाता है। और जब तक आप घिस घिस कर नहीं धोलोगे ये नहीं हटेगी। पता नहीं कौन सी वाली है, बहुत अच्छी चलती है। मतलब एक बार लगाओ तो दूसरे दिन तक ऐसे ही लगी रहती है, जब तक मुंह ना धोलोगे सोप से ये छूटेगी नहीं, बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड जब से मैं सिलाई से पैसे कमाने लगी हूँ ऐसे ही कॉम्बो में चीज़ें मंगवा लेती हूँ, जैसे लिपस्टिक या जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, बॉडी लोशन और अपना स्क्रब, जो चीज़ें हमें चाहिए हैं वो मैं हमेशा सस्ते में और कॉम्बो में ले लेती हूँ। तो एक तो सस्ती पड़ जाती है, ज़्यादा आ जाती हैं, ज़्यादा समय तक चलती हैं। तो जब से सिलाई कर रही हूँ पैसे हाथ में आते हैं तो ऐसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लेती हूँ। पहले तो सच बताऊँ कुछ सामान नहीं होता था मेरे नाम पर, सिंदूर और बिंदी के अलावा कुछ नहीं होता था, वो कंघी। लेकिन अब लगभग मैं हर सामान रखती हूँ, भले मैं ना लगाऊँ ना यूज़ करूँ पर रखती ज़रूर हूँ मैं। जैसे परफ्यूम वगैरह सब कुछ होता है, बॉडी लोशन हर चीज़ होती है। और फ्रेंड वीडियो तो बहुत सारी रखी लेकिन एडिट नहीं हो पा रही क्योंकि बैटरी बिल्कुल थोड़ी ही है। तो आज की वीडियो मैंने इतनी ही बनाई है, सिलाई वगैरह नहीं दिखाई। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।